हे एवरीवन, मैं हूं अननोन और आप देख रहे हैं अननोन एक्सप्लेन। तो यहाँ पर बेन 10 की पहली मूवी सीक्रेट ऑफ ओमनिट्रिक्स मूवी की आपके साथ कहानी शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस मूवी को पहले देख ली है तो भी कोई बात नहीं, फिर से इस मूवी की कुछ यादें ताजा कर लेते हैं। तो ये मूवी की कहानी शुरू होती है डॉक्टर एनिमो को दिखाते हुए। डॉक्टर एनिमो ग्वेन टेनिसन और मैक्स टेनिसन को वहाँ पर किडनैप करके लेकर आया होता है। डॉक्टर एनिमो को ये प्लान होता है कि वो सभी लोगों को म्यूटेंट बनना चाहता है और इसीलिए वो मैक्स टेनिसन और ग्वेन को वहाँ पर किडनैप करके लेकर आया होते हैं क्योंकि वो उस काम में दखल अंदाज ना दे। बेन टेनिसन ग्रैंडपा और ग्वेन को वहाँ पर ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है। डॉक्टर एनिमो मशीन तैयार कर रहा होता है जिसकी यूज करते हुए वो सभी लोगों को म्यूटेंट बना सके। बेन टेनिसन और डॉक्टर एनिमो के बीच यहाँ पर तगड़े वाला फाइट देखने को मिलती है। यहाँ पर बेन टेनिसन उस मशीन को अपनी हीट ब्लास्ट की पावर यूज करते हुए वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर लेता है, लेकिन उस मशीन के धमाका हो जाता है। उस मशीन के धमाके से चारों तरफ उसकी असर होता है। यहाँ पर बेन टेनिसन के ओमनिट्रिक्स में भी उस धमाके से कुछ असर होता है। बेन टेनिसन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। डॉक्टर एनिमो को वहाँ पर हराने के बाद ग्वेन टेनिसन, बेन और मैक्स वहाँ से निकल जाते हैं और एक शॉपिंग मॉल पर आ जाते हैं। ग्वेन टेनिसन उस शॉपिंग मॉल में अपने छुट्टी के लिए कुछ कपड़े खरीदने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर बेन टेनिसन की ओमनिट्रिक्स में कुछ गड़बड़ तो पहले से होती है और उस गड़बड़ की वजह से वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से बेन टेनिसन दूर जाके गिरता है और उसकी धमाके से वहाँ पर शॉपिंग मॉल में कुछ गड़बड़ हो जाते है और वहाँ के सामान इधर उधर हो जाता है। शॉपिंग मॉल की मालिक जब ये चीज देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो सभी लोग वहाँ से बाहर निकल देता है। ग्वेन टेनिसन भी यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है क्योंकि वो बेन की वजह से वहाँ पर कपड़े खरीद नहीं पाए। ग्वेन टेनिसन उसे गुस्से में गालियां देती है कि तुम्हारी वजह से आज मैं कपड़े खरीद नहीं पाए और वो गुस्से में वहाँ से चला जाती है। तो ये गड़बड़ी किस ओमनिट्रिक्स की वजह से होती है क्योंकि ओमनिट्रिक्स में पहले डॉक्टर एनिमो की कुछ मशीन में ब्लास्ट होने की वजह से ओमनिट्रिक्स में कुछ गड़बड़ आ जाती है। ओमनिट्रिक्स में कुछ गड़बड़ होने की वजह से ओमनिट्रिक्स बार बार ब्लास्ट होते रहता है। जब रात हो जाती है और वहाँ पर बेन टेनिसन सो नहीं पा रहा होता, तभी वो आँख खुल के देखता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट आ रही होती है और वो कहता है सुबह तो इतना जल्दी हो नहीं सकता और वो बाहर जाके देखता है वहाँ पर एक शिप आया होता है और ग्वेन टेनिसन और मैक्स भी वहाँ पर बाहर आ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पर टिट्रैक्स आया होता है। टिट्रैक्स को वहाँ देख के सब लोग खुश हो जाते हैं। बेन टिट्रैक्स को वहाँ पर आने की वजह पूछता है तो टिट्रैक्स बताता है कि मुझे ओमनिट्रिक्स में कुछ गड़बड़ी लग रहा है। बेन टेनिसन उसको बताता है कि ओमनिट्रिक्स में कुछ गड़बड़ी है तो इसको मैं खुद ठीक कर लूंगा। टिट्रैक्स बता देता है कि ये कुछ छोटा सा प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये सेल डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हो चुका है इसकी, अब ये किसी भी वक्त भी फट सकता है और ये जिसने भी ओमनिट्रिक्स पहना है वो भी साथ साथ डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। ये सुन के बेन टेनिसन शॉक में आ जाता है। बेन टेनिसन टिट्रैक्स को ये ओमनिट्रिक्स ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन टिट्रैक्स उस ओमनिट्रिक्स को ठीक नहीं कर सकता। जिसने उस ओमनिट्रिक्स को बनाया है वो इस ओमनिट्रिक्स को ठीक कर सकता है और इसलिए हमें ओमनिट्रिक्स बनाने वाले के पास जाना होगा। ये भी बात पता चलती कि ओमनिट्रिक्स बनाने वाला की लोकेशन है उसको पता नहीं है। यहाँ पर उन लोगों को एक गड़बड़ी तो थी, ओमनिट्रिक्स को ठीक कैसे करे, लेकिन दूसरी गड़बड़ भी आ जाती है। अब ओमनिट्रिक्स बनाने वाला की लोकेशन उसे पता नहीं है। टिट्रैक्स एक आइडिया लगाता है कि ओमनिट्रिक्स में एक सिग्नेचर होती है, हमारे पास ओमनिट्रिक्स है और ओमनिट्रिक्स की वजह से हम ओमनिट्रिक्स की बनाने वाले की लोकेशन ढूंढ सकते हैं। बेन टेनिसन और टिट्रैक्स वहाँ से निकल पड़ते हैं जिसने भी ओमनिट्रिक्स को बनाया है उसको ढूंढने के लिए। बेन और टिट्रैक्स शिप में पहुँच जाते हैं। टिट्रैक्स जैसे तैसे करके भी उस ओमनिट्रिक्स से एक सिग्नेचर पता लगाता है। टिट्रैक्स ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला एजमथ की लोकेशन ढूंढ लेता है। जब टिट्रैक्स एजमथ की लोकेशन ढूंढता है तो लोकेशन स्पेस के सबसे बड़ी जेल में दिखाई देती है। इस चीज को देख के टिट्रैक्स भी बहुत शौक में आ जाता है, लेकिन फिर भी टिट्रैक्स और बेन एजमथ को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। जब निकलने वाले होते हैं तभी शिप में एक वार्निंग आता है कि कोई लोग वहाँ इस शिप में घुस गया है। शिप में कौन आया है वही ढूंढने के लिए बेन और टिट्रैक्स वहाँ से इधर उधर छानबीन करते हैं। छानबीन करने के बाद बेन को मिलती है कि वहाँ पर ग्वेन आई होती है। ग्वेन चुपके से उस शिप में आई होती है इसीलिए कि बेन कुछ गड़बड़ ना कर सके और बेन की मदद में कर सकूं और इसीलिए ग्वेन वहाँ पर आई होती है। बेन बताता है कि टिट्रैक्स क्या इसको फिर से घर लेकर जा सकते, लेकिन टिट्रैक्स यहाँ से मना करता है। काउंटडाउन जल्दी जल्दी हो रहा है और इसीलिए हमें देर ना करना चाहिए और ग्वेन को भी यहाँ साथ लेकर चले जाते हैं। जब जाने वाले होती है तब ओमनिट्रिक्स में कुछ फिर से एक बार गड़बड़ आ जाती है और ओमनिट्रिक्स एक बार फिर से ब्लास्ट हो जाती है। जब ब्लास्ट होता है तब बिल गेट्स को भी ये बात पता चलती है कि ओमनिट्रिक्स अब स्पेस में आया है। बिल गेट्स उस ओमनिट्रिक्स को पाने के लिए वहाँ से फिर से निकल पड़ता है और बेन के पीछे आता है। बेन टेनिसन, टिट्रैक्स और ग्वेन जैसे तैसे करके भी उस स्पेस की सबसे बड़ी जेल में पहुँच जाते हैं
और वहाँ पर एजमत की ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जब उस जेल में पहुँचने वाले होते हैं तभी टी-टेक्स गोइन और बेन को कह देता है कि यहाँ पर आपने नॉर्मल फॉर्म में मत आना, अगर तुम्हें इंसानी रूप में देख लिया तो यहाँ के मुजिम सब लोग तुम्हें खा जाएंगे और इसीलिए हमें भेष बदल कर यहाँ पर पहुँचना होगा। तुम और ओमनिट्रिक्स को भी यूज मत करना। ओमनिट्रिक्स की काउंटडाउन जल्दी हो रहा है और इसीलिए हमें इस ओमनिट्रिक्स यूज करना नहीं चाहिए। जब करेंगे तो ओमनिट्रिक्स की काउंटडाउन जल्दी से हो सकता है और ये जल्दी से ब्लास्ट भी हो सकता है और इसीलिए तुम ओमनिट्रिक्स की यूज बिल्कुल भी मत करना। जब तीनों लोग उस जेल में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर कई सारे मुजरिम होते हैं। टी-टेक्स, बेन और गोइन उस एजमत को ढूंढने के लिए इधर उधर जाते हैं। जब बेन टेनिसन देखता है कि वहाँ पर विली एक्स आया है, वो देर न करते हुए ओमनिट्रिक्स को यूज करता है और टी-टेक्स ने बताए हुए बातें को तोड़ देता है। बेन टेनिसन अपचक में ट्रांसफर होके उस विली के साथ फाइट करता है, लेकिन कुछ फाइट करने के बाद बेन को पता चलती है कि ये तो एक लड़की है, ये विली गेक्स नहीं है और विली गेक्स की तरह देख रहा है। उस विली गेक्स की तरह देखने वाली लड़की कहती है कि ओमनिट्रिक्स मैंने ही बनाई है। जब ये बात बेन टेनिसन सुनता है तो उसे लगता है कि ये एजमत है। बेन टेनिसन ये बात टी-टेक्स को बताता है। टी-टेक्स उस विली गेक्स के साथ देखने वाली लड़की को वहाँ से लेकर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे कैदी होते हैं, वो सब रोक रहे होते हैं और वो सभी मुजिम से बेन टेनिसन गोइन को भी खाना चाहते हैं और इसीलिए वो मुश्किल से वहाँ से भाग जाते हैं। जब उस जेल से उस विली गेक्स जैसा देखने वाली लड़की को लेकर जाते हैं तब उस जेल की सिक्योरिटी उसके पीछे करते हैं। टी-टेक्स जैसे तैसे करके कि उससे सिक्योरिटी से पीछे छुड़ाता है और वहाँ से भाग जाते हैं। बेन टेनिसन जब शिप में आता है तब उस विली गेक्स के साथ देखने वाला लड़की के नाम पूछता है और बताती है कि उसकी नाम है माया। बेन टेनिसन ओमनिट्रिक्स को ठीक करने के लिए उसे कहती है, उस ओमनिट्रिक्स को चेक करती है, लेकिन उस माया को ओमनिट्रिक्स ठीक करना नहीं आता और वो एक भी बात बता देती है कि मैंने ओमनिट्रिक्स को नहीं बनाया है, ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला एजमत है। टी-टेक्स कहता है कि इस ओमनिट्रिक्स के पीछे तो तुम्हारा सिग्नेचर है, पर ये कैसे आया? और माया बताती है कि सिग्नेचर मैंने खुद डाली है क्योंकि ओमनिट्रिक्स को बनाने वाला मैं हूँ, लेकिन वो एजमत घमंडी है। ओमनिट्रिक्स की सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड ऑन हुआ है और इसको मैं बंद नहीं कर सकता, ये खुद एजमत कर सकता है। माया एजमत की लोकेशन टी-टेक्स को बता देती है और एजमत को ढूंढने के लिए बेन टेनिसन, गोइन और टी-टेक्स और माया यहाँ से निकल पड़ते हैं। एजमत ऐसी जगह पर बैठा होता है जहाँ पहुँचना नामुमकिन जैसा बराबर होता है, लेकिन बेन के पास ओमनिट्रिक्स होता है और ओमनिट्रिक्स के जरिए वहाँ तक पहुँच सकता है। ओमनिट्रिक्स के जरिए वहाँ से धीरे धीरे वहाँ पास जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर विली गेक्स की एंट्री होती है। विली गेक्स बेन की ओमनिट्रिक्स छीनना चाहता है और वहाँ पर वो लड़ाई करना शुरू करता है। वहाँ पर विली गेक्स अपनी आर्मी के साथ आया होता है और वहाँ पर फाइट करने लगता है। टी-टेक्स बेन को बचाता है और विली गेक्स के साथ फाइट करता है। उन सभी के बीच से वहाँ पर तगड़ी फाइट देखने को मिलती है। वहाँ पर बेन टेनिसन इस फाइट की जीतता है और जैसे तैसे करके वहाँ से निकल जाता है। विली गेक्स भागने की देख के विली गेक्स फिर से बेन की पीछे करता है। बेन टेनिसन जैसे तैसे करके एजमत के प्लेनेट पर पहुँच जाता है, लेकिन वहाँ पर पहुँचने से पहले शिप बिगड़ जाता है। इस शिप को छोड़ के गोइन, टी-टेक्स, बेन और माया वहाँ से एजमत के लिए निकल पड़ते हैं। जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एजमत ने एक ट्रैप बिछाया होता है। तब वहाँ पर वाइल्ड मैट के जैसे स्पीसीज कई सारे होते हैं। वो सभी स्पीसीज बेन टेनिसन और उसकी टीम को खाने लगता है, लेकिन वहाँ पर टी-टेक्स सबको बचाता है और उससे फाइट करने लगता है। इन सभी के बीच में जब फाइट हो रहा होता है तभी एक वाइल्ड मैट गोइन को वहाँ पर पकड़ लेता है। गोइन को वहाँ से खींच के लेकर जा रहा होता है, तभी बेन टेनिसन ये देखता है और ओमनिट्रिक्स को यूज करता है और बेन टेनिसन फोरम से ट्रांसफर होकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वाइल्ड मैट उसे लेकर चले जाता है। बेन टेनिसन यहाँ पर दुखी हो जाता है क्योंकि उसके बचाने की वजह से गोइन टेनिसन यहाँ पर मारी गई और इसीलिए वो रोने भी लगता है और सारा कुछ दोष ओमनिट्रिक्स के ऊपर लगाता है। ओमनिट्रिक्स की काउंटडाउन सबसे ज्यादा फास्ट हो चुकी है। अब ओमनिट्रिक्स कुछ ही समय पर फटने वाला है। टी-टेक्स बेन को समझा बुझा कर वहाँ से लेकर जाता है और एजमत की जगह पर पहुँच जाते हैं। जब बेन टेनिसन एजमत की जगह पहुँचता है तब वो उस चीज को ठीक करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एजमत यहाँ पर साफ साफ मना करता है और दरवाजा को भी बंद कर देता है। बेन टेनिसन इस चीज को देख के गुस्सा में आ जाता है और वो ओमनिट्रिक्स से एक बार यूज करता है और कैनन बोल्ट में ट्रांसफॉर्म होके इतने दूर आने के बाद मैं पीछे हट नहीं सकता और वो दरवाजा को तोड़ देता है। बेन टेनिसन एजमत की रूम पर पहुंच जाता है और वो कहता है ओमनिट्रिक्स को ठीक करने की वजह से मेरी कजन गोइन भी मारी गई है और इसीलिए तुम्हें इस ओमनिट्रिक्स को ठीक करना ही होगा। एजमत ये सब कुछ सुन के भी वो साफ साफ इनकार करता है कि तुम और विली गेक्स में कुछ फर्क नहीं है और इसीलिए मैं ओमनिट्रिक्स को ठीक नहीं करूंगा। बेन टेनिसन अपने किया हुआ सभी गलती के लिए माफ मांगता है,
लेकिन फिर भी एजमत उसकी ऑमनिट्रिक्स को ठीक नहीं करता। बेन टेनिसन के पीछे करते हुए बिल गेट्स वहाँ पर पहुँच जाता है। बिल गेट्स को वहाँ पर सब लोग देख के वहाँ पर शौक में आ जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। बिल गेट्स अपनी आर्मी के साथ आया होता है और सब लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। सब लोग वहाँ से छुप जाते हैं। बिल गेट्स कहता है कि अगर मुझे ऑमनिट्रिक्स नहीं मिला तो यहाँ पर सबको मैं मार दूंगा। बेन टेनिसन ऑमनिट्रिक्स को बिना यूज करते हुए भी एक गन को यूज करते हुए बिल गेट्स के साथ फाइट करने निकल पड़ता है और टी-रेक्स आए मायावी। एजमत को पता था कि बेन टेनिसन इस फाइट को जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके सामने बेन टेनिसन चला गया। ये एजमत देख के एजमत कुछ नॉर्मस हो जाता है। वहाँ पर उन सभी लोगों के बीच में तगड़े वाला फाइट देखने को मिलती है। जब बेन टेनिसन और टी-रेक्स हार रहे होते हैं तब बिल गेट्स कहता है कि ऑमनिट्रिक्स मेरे हवाले कर दो। बेन टेनिसन उसे बता देता है कि ऑमनिट्रिक्स अब किसी काम का नहीं है और ऑमनिट्रिक्स सेल्फ डिस्ट्रॉय मोड में ऑन हो चुका है और ये फट जाएगा कुछ ही वक्त में। उन दोनों के बीच में फिर से लड़ाई हो रही होती है। तभी वहाँ पर गोइन भी आ जाती है और गोइन के साथ टी-रेक्स की ड्राइवर असिस्टेंट भी होती है और टी-रेक्स की असिस्टेंट ने गोइन को वहाँ पर बचाई होती है। जब बेन टेनिसन गोइन को देखता है तो उसके आंसू आ जाते हैं और उसके सामने जाके गले लगता है और वो रोने लगता है। एजमत बेन के सामने आ जाता है और उससे डिस्ट्रॉय मोड के ऑफ कर लेता है। अब ऑमनिट्रिक्स किसी काम का नहीं रहा और बेन टेनिसन और बिल गेट्स के साथ वहाँ पर तगड़ी वाली फाइट चल रहा होता है। तो बिल गेट्स कहता है कि ऑमनिट्रिक्स तुम मेरे हवाले कर सकते हो, तुम इस फाइट को जीत नहीं सकते। बेन टेनिसन बिल गेट्स को बता देता है कि अब ऑमनिट्रिक्स किसी काम का नहीं है। बिल गेट्स कहता है कि ऑमनिट्रिक्स काम नहीं है तो क्या बात हुआ, मेरे पास एजमत है ना, एजमत फिर से मेरे लिए एक ऑमनिट्रिक्स बनाएगा। एजमत ये सुनता है तो ये शौक में आ जाता है और वहाँ से छुप जाता है। बेन टेनिसन और उसकी टीम बिल गेट्स के साथ फाइट कर रहा होता है। तब एजमत बेन टेनिसन के सामने जाता है और ऑमनिट्रिक्स से फिर से एक बार ठीक कर लेता है और एजमत एक एलियंस को दिखाता है और इसका ट्राई कर करके एलियंस को अनलॉक करता है। जब बेन टेनिसन एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है वो सबसे बड़ा एलियंस में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन टेनिसन वेविक में ट्रांसफॉर्म होता है। बेन टेनिसन सबसे बड़ा एलियंस में ट्रांसफॉर्म होकर देख के सब लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं। फाइनली एजमत ने ऑमनिट्रिक्स को ठीक कर लिया। अब बेन टेनिसन के पास कुछ मुसीबत नहीं ऑमनिट्रिक्स के रिलेटेड। वो एक एक करके बिल गेट्स के आर्मी ड्रोन को दबा कर देता है। वो बिल गेट्स को भी वहाँ पर पकड़ता है और स्पेस में फेंक देता है। फाइनली बिल गेट्स हार चुका है और बिल गेट्स स्पेस में जा चुका है। अब यहाँ पर बिल गेट्स से किसी को भी मुसीबत नहीं है। बेन टेनिसन इस फाइट को जीत चुका है और बेन टेनिसन की ऑमनिट्रिक्स भी ठीक हो चुका है। बेन टेनिसन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एजमत को कहता है अगर तुम्हें चाहिए तो ऑमनिट्रिक्स ले सकते हो और एजमत कहता है कि तुमने अपनी काबिलियत दिखाई है और इसीलिए ऑमनिट्रिक्स तुम्हारे पास रहेगा। एजमत एक शिप को तैयार करता है और उस शिप से माया और एजमत वहाँ से निकल जाते हैं। टी-रेक्स, गोइन और बेन यहाँ पर खुश होते हैं क्योंकि ऑमनिट्रिक्स अब फाइनली ठीक हो चुका है। टी-रेक्स बेन और गोइन को अर्थ पर लेकर आ जाता है। ग्रैंडपा मैक्स टी-रेक्स को शुक्रगुजार करते हैं और टी-रेक्स वहाँ से चला जाता है अपनी प्लानेट पर। बेन टेनिसन, गोइन और ग्रैंडपा वहाँ अर्थ पर आ जाते हैं। जब वहाँ पर एक न्यूज आता है और देखते हैं कि एलियंस के हमले फिर से हो चुका है। बेन टेनिसन और गोइन मैक्स ये सुनते हैं तब सब लोग को रोकने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं। ये मूवी यहीं एंड होती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और इस मेरे एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट कर सकते हो। तो बेन टेन की और भी मूवी के एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ, तो इसीलिए आपको रिकमेंड चाहिए कौन सी मूवी के ऊपर तो आपको नीचे कमेंट जरूर करना। आने वाले फ्यूचर में इस चैनल पर मैं बेन टेन की रिलेटेड कई सारे वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसीलिए आप अगर आप बेन टेन फैंस हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एपिसोड और मूवी के एक्सप्लेनेशन की लिंक डाल दिया हूँ, उस लिंक में क्लिक करके भी उस एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो। तो जाओ उस लिंक को क्लिक करके देख लो और मेरी वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लेना, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो बस अभी के लिए इतना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन।